Hello everyone, welcome to summer classes with Satyendra Singh. Today I will teach map work of class 12th current session 2020-21. आज मैं आपको जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसकी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जो सिद्धांत है उसके मैप वर्क पर बात करेंगे, जो कि रिड्यूस सिस्टम आपका सिलेबस है उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात है जो हमारा इसमें मैप वर्क है, आप देख पा रहे होंगे उस ओनली इसमें मैप आइटम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ओनली ऑन आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल मैप्स। आपको इसमें पॉलिटिकल मैप दिया होगा और उसमें से आपको कोई इंडिकेट किए होंगे, उनको आपको बस आइडेंटिफिकेशन करना है। जहाँ पर ABCD लिखा होगा उसी स्थान पर या दूसरी जगह पर जहाँ पर आप नीचे इंडेक्स बना करके नाम लिख सकते हैं और आप पूरे मार्क्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका ये आधा घंटा या 40 मिनट का जितना वीडियो होगा उसमें आप 5 मार्क्स पूरे सिक्योर कर सकते हैं। आप वहाँ 70 घंटे अगर पढ़ते हैं तब जा कर के आपका 60 मार्क्स का हो पाता है, और यहाँ आधा घंटे के 2 वीडियो होंगे उनमें आप 10 मार्क्स हैं वो आपके कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे क्या क्या मैप आइटम्स का है, तो हमारे इसमें यूनिट 3 यूनिट दी हुई हैं। सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या में क्या पूछा है, लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट से सबसे बड़ी कंट्री को पूछ सकता है, और सबसे बड़ी कंट्री किसके आधार पर, एरिया का आधार पर। सेकंड है यूनिट 3 प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रिया में है एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, जो आखिर संग्रहण का क्षेत्र है उसके बारे में है। 2 क्षेत्र हैं उन पर बात करेंगे अभी। फिर है मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, जो आपका चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं उन पर बात करेंगे, जो 3 क्षेत्र हैं। उसके बाद है मेजर एरियाज ऑफ कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, जो व्यापारिक पशुचालन के क्षेत्र हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद में है आपका मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिंग कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो विस्तृत अनाज कृषि का क्षेत्र है उन पर बात करेंगे। नेक्स्ट है मेजर एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग, मिश्रित कृषि के क्षेत्र। उसके बाद है यूनिट 5 में है ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती। और मानव बस्ती में से जो पूछ रहा है मेगा सिटी। मेगा सिटी क्या है वर्ल्ड के संदर्भ में, वह नगर जो अपने उपनगर सहित जिसकी जनसंख्या है 1 करोड़ या उससे अधिक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका मेगा सिटी कहते हैं। और 2016 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में आपकी कितनी मेगा सिटी हैं, 31 मेगा सिटी हैं। और 31 मेगा सिटी में से जो हम बात करते हैं उसमें 5 मेगा सिटी आपको दी हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मेगा सिटी है वो कौन सी है, वो है टोक्यो। और टोक्यो के बाद सेकंड मेगा सिटी है वो है दिल्ली है। थर्ड है जो आपकी चाइना की है, चाइना की कौन सी है, संघाई। 4th मुंबई इंडिया में है, और 5th साओ पालो। ये 5 है आपकी मेगा सिटी हैं आपकी पूछी हैं। तो उनको स्टार्ट करते हैं। आप पहले सिलेबस को चाहें जो आपका मैप वर्क का है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक एक मैप वर्क पर है आपका। ये आप मैप देख पा रहे होंगे। हम एक तरफ से चलते हैं। अगर हम उस पर बात करते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बड़ी जो आपका कंट्री है रसिया है। रसिया के जस्ट अपोजिट कनाडा है। इसके अपोजिट आइए साउथ में ब्राज़ील है। फिर आप इस तरफ चलिएगा, इधर अफ्रीका जाएंगे, अल्जीरिया में जाएंगे। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन हम एक एक कॉन्टिनेंट वाइज चलते हैं, एक तरफ से चलते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। अब लार्जेस्ट कंट्री नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, वो है कनाडा। इसमें आपको डार्क दिया होगा, इस तरह से शेड किया होगा कोई भी, ये आपका कनाडा।
ये पूरा कनाडा है आपका, जिसके साउथ में है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका। उसके बाद है साउथ अमेरिका में बात करते हैं, तो साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है वो है आपकी ब्राज़ील। ये है आपकी ब्राज़ील। लार्जेस्ट कंट्री एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो कौन सा है? ब्राज़ील है। अब आगे आ जाइएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी जो कंट्री है एरिया के आधार पर वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया जिसकी कैपिटल अल्जीरियर्स है। उसके बाद आएंगे हम आपका एशिया में। एशिया में अगर आपको दिया होगा तो रसिया होगा, रूस होगा, ये आपका रूस है। दूर से दिखता है ये तो, लेकिन आपको इसको देगा नहीं मैप में, और वो वहाँ पर मैप में जो देंगे वो है आपका चाइना आ सकता है, जो कि भारत के नॉर्थ में है। चाइना, चीन, कि आप उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद है आपका, अगर यूरोप में पूछता है लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, तो वो है आपका यूक्रेन। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको डार्कन होगा, ये है आपका यूक्रेन। कनाडा, ब्राज़ील, इधर रसिया, चाइना, यूक्रेन, अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया है, या आपका ओशिनिया दिया हो तो वो आप देख लेंगे। एक चीज़ और आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके साथ और हम एक बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के आधार पर। कई बार आपको पूछ सकता है पॉपुलेशन के आधार पर, तो पॉपुलेशन के आधार पर नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील है, अफ्रीका की बात करते हैं तो नाइजीरिया है। यहाँ आपका नाइजीरिया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। आपका एशिया में बात करते हैं तो चाइना है, साउथ में तो ऑस्ट्रेलिया आपका। ये हमारा जो यूनिट फर्स्ट सेकंड यूनिट थी आपका लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, वो आपकी कंप्लीट हुई। अब हम सेकंड पे बात करते हैं। अगर हम सेकेंड यूनिट, आपको थर्ड यूनिट को बाद में ले लें, और हम सबसे पहले यूनिट फिफ्थ ले लेते हैं आपका ह्यूमन सेटलमेंट। और ह्यूमन सेटलमेंट में हमें है, हमारी इसमें दिए हैं मेगा सिटी। और मेगा सिटी क्या है? वो आपका जो मेन सिटी और उसके आसपास जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सिटी है, उसके आसपास जो छोटी छोटी आपकी सेटलमेंट है, उन सभी की बस्तियों को मिलाकर के जो टोटल पॉपुलेशन है, उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, उसे मेगा सिटी कहा जाता है। और 2016 में
वर्ल्ड में 31 मेगा सिटी है। और सबसे बड़ी जो मेगा सिटी है, सबसे पहली है, वो है, यहाँ आप देख पाएंगे ये जापान है और यहाँ जापान की कैपिटल है टोक्यो। पहली मेगा सिटी। दूसरी, वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट मेगा सिटी, वो आपका इसमें देगा मैप में, आपको भरना है, फिल करना है। आपको फिल तो पहले से होगा। ये है आपका दिल्ली। यहाँ आपको लिख देना है दिल्ली, इस तरह से आपका। उसके बाद में है थर्ड लार्जेस्ट मेगा सिटी। थर्ड लार्जेस्ट मेगा सिटी है, वो है संघाई। यहाँ पर संघाई। थर्ड लार्जेस्ट सिटी हुई। उसके बाद में है फोर्थ लार्जेस्ट मेगा सिटी, वो है मुंबई। मुंबई। और एक और दिया आपके में फिफ्थ, ब्राज़ील का शहर है। ब्राज़ील का शहर जो सबसे फेमस है रियो डी जेनेरियो, उसके जस्ट नीचे यहाँ आप आएंगे, ये रियो डी जेनेरियो है और इसके नीचे है साओ पालो। साओ पाउलो। ये हैं आपके 5 मेगा सिटी। तो आपका एक मेगा सिटी आनी है और कोई टफ नहीं है, आप उनमें से एक को फिल कर देंगे, अपना 1 मार्क्स कंप्लीट होगा। एक आपका है लार्जेस्ट सिटी में आपका कंट्री में आएगा, तो एक 1 मार्क्स आपका वहाँ हो गया, 2 मार्क्स आपके यहाँ हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद है हमारे 3 मार्क्स और आपको करने हैं, तो आप उनको देख लेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका मैंने पहले बताया था, जो भूजन संग्रहण के क्षेत्र हैं, या आपका हम उसको कहते हैं एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्षेत्र। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं, उन पर हम देख लेते हैं। अब आपको मैंने पहले बताया कि इसके एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस के 2 क्षेत्र हैं, हाई लैटिट्यूड एरिया और आपका लो लैटिट्यूड एरिया। हाई लैटिट्यूड एरिया में बात करते हैं तो हाई लैटिट्यूड एरिया में है 3 एरिया हैं, 3 एरिया हैं। 3 एरिया में आपको भर देगा और आपको देना होगा। सबसे पहले है हाई लैटिट्यूड, और हाई लैटिट्यूड में बात करते हैं तो ये दिखाएगा आपका, इस तरह से ये दिखाएगा आपका, इसको कोई भी डार्कन कर देगा आपका। दूसरा है आपका मिड लैटिट्यूड या सॉरी लो लैटिट्यूड, और लो लैटिट्यूड में बात करते हैं तो उसमें अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, आपका नॉर्दर्न फिंग ऑस्ट्रेलिया है, या इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है। तो सबसे पहले है हमारा जो हाई लैटिट्यूड वाला एरिया है। हाई लैटिट्यूड एरिया में कौन कौन से हैं आपको अगर देगा, एरिया ऑफ हाई लैटिट्यूड इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या भरना है, वहाँ ग्रीनलैंड नहीं करना है, वहाँ पर उसका नाम है जो आपका दिया है वो ही आपको करना है। तो सबसे पहले है यहाँ देगा तो इसको भरना है, इसको दिया हो तो नॉर्दर्न कनाडा,
नॉर्दर्न कनाडा, उत्तरी कनाडा। इसको दिया हो आप उत्तरी साइबेरिया नहीं भरेंगे आपका, क्योंकि आपकी जो दिया है उसी को भरेंगे, नॉर्दर्न यूरेशिया। इसका क्या है, नॉर्दर्न यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया। थर्ड है चिली, यहाँ का दिया होगा तो साउथ चिली, इसको ध्यान रखेंगे, चिली आपका तीसरा एरिया देंगे। बस दो ही एरिया देंगे आपका, इसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ इसको आप नॉर्दर्न आपका साइबेरिया लिख देते, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा है लो लैटिट्यूड। अब लो लैटिट्यूड में कौन कौन से एरिया हैं, अब लो लैटिट्यूड में एक ये देता है ये वाला एरिया, और ये है एरिया आपका अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन नंबर 1। दूसरा एरिया जो आपका देगा यहाँ पर, ये एरिया आपको दिखा सकता है, और जब ये एरिया दिखाएगा, ये कौन सा है, अफ्रीका का, और अफ्रीका में कौन सा है, ट्रॉपिकल अफ्रीका। इसको हम लिखेंगे ट्रॉपिकल अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। उसके बाद में है, यदि यहाँ इसको एरिया देता है तो नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और एक और देगा, यदि आपका इस वाले एरिया में देता है ये वाला आपका, तो साउथ ईस्ट एशिया या इंटरनल पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का मध्यवर्ती भाग, इंटरनल पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये आपका होगा पहले, सबसे पहले है सबसिस्टेंस, आपका सबसिस्टेंस जो गैदरिंग है उस वाला क्षेत्र। अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट मेजर एरियाज ऑफ आपका नोमैडिक हर्डिंग। अब मेजर एरियाज ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं। अब उसमें कौन कौन से एरिया हैं उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपके 3 एरिया आपको दिखाएगा। 3 एरियाज कौन कौन से हैं उस पर हम देख लेते हैं। अब 3 एरिया हैं। 3 एरिया में यहाँ से आपका अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन के पास जो आपका नॉर्दर्न अफ्रीका है, सऊदी अरब है, इधर से होता हुआ पाकिस्तान, इंडिया में आपका जो आपका हिमालय है, हिमालय से होता हुआ मंगोलिया तक जाता है। तो पहला एरिया ये है आपका, इतना बड़ा एरिया, जिसको हम इसी तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक का क्षेत्र। क्या लिखेंगे? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक का क्षेत्र। द कोर रीजन ऑफ एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। फिर उसके बाद में है ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना।
क्या लिखेंगे? द कोर रीजन्स एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला एंड टू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। ये आपको पहला हो जाएगा। दूसरा आपका सेकंड, अगर आपका सेकंड वाली पार्ट की बात करते हैं, ये आपका एरिया दिखाएगा। अब इस एरिया को दिखाएगा, हमने पहले से बात की, जब फूड गैदरिंग की बात की तो हमने वहाँ पर इसको नॉर्दर्न यूरेशिया दिखाया, आपका नॉर्दर्न यूरेशिया दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपको यूरेशिया नहीं, आपका निकाह उसको नॉर्दर्न यूरेशिया ना दिखा करके इसको टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र, रीजन्स ऑफ यूरेशियन टुंड्रा, इस तरह से आप दिखा देंगे इसको। आपका सेकंड वाला जो पार्ट हुआ आपका कौन सा हो गया? टुंड्रा क्षेत्र हो गया। और हम किसकी बात कर रहे हैं? जो नोमैडिक हर्डिंग वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। अब तीसरा है सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ कहाँ एरिया है? वो है साउथ वेस्ट जो अफ्रीका है, साउथ वेस्ट अफ्रीका है, उसके बाद मेडागास्कर। सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है इसमें ये वाला एरिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। एक इसको दिखा देता है तो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारे हो गए जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है उसमें से। आपको ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन सा है? यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र आपका, नेक्स्ट है मेडागास्कर और नेक्स्ट है साउथ वेस्ट अफ्रीका। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपकी क्रॉप है वो कौन सी है, या नेक्स्ट है वो कौन सा मेजर है? तो मेजर एरियाज ऑफ आपका कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। अब देखिए कॉमर्शियल जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है वो कहाँ पाया जाएगा आपका, और वो होगा आपका जो खासकर है घास के मैदान है, और घास के मैदान भी कहाँ? जो कि आपके टेम्परेट क्षेत्र में है। अब टेम्परेट क्षेत्र में कौन कौन से हैं उनको हम बात कर लेते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में है वो अलग अलग नाम है वो आपका जाना जाता है। अब अलग अलग नाम में कौन कौन से हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें कॉमर्शियल जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है उसमें कंट्री देगा, और कंट्री में कौन कौन से हैं अगर दे दिया मेजर कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग यहाँ दे दिया तो आपका ध्यान रखिएगा कौन सा है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पहला कौन सा है? न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड के बाद अगर उसमें सेकंड जो देगा, और सेकंड है वो कौन सा देगा आपका? तो वो देगा आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, यूएसए है। दूसरा कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पूरा एरिया अगर ऐसे भर के देता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया भर लेना है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में है नेक्स्ट आपका आ जाइएगा, यही आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका।
और उसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाइएगा, ये आपका अर्जेंटीना वाला क्षेत्र, ये आपका इस तरह से देता है। तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और नेक्स्ट एक एरिया और देगा, वो कौन सा है, ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, आपका यूएसए। वैसे तो पेरिस क्षेत्र है, लेकिन आपको वहाँ पर यही लिखना है क्योंकि आपका वहाँ पर जो आपके बुक है, बुक में कंट्री का नाम है आपका दिया हुआ है, और कंट्री के नाम के आधार पर ही हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके में क्या देगा, आपका यही देगा। अब उसके बाद में है मेजर एरियाज आपका एक्सटेंसिंग, जो आपका कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है। अब कॉमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग है उस पर बात कर लेते हैं। में नेक्स्ट है आपका मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। और ग्रेन फार्मिंग में कौन कौन सा है, तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें जो आपके खासकर घास के मैदान हैं, जैसे कि यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान हैं, आपका अमेरिका और कनाडा में है प्रेरीज घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है आपका आपके पंपास घास के मैदान हैं, कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। उसके बाद में है आपका बेल्ट, अफ्रीका में बेल्ट्स के मैदान हैं, साउथ अफ्रीका में आपका। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के मैदान हैं। और आपका कैंटरबरी का मैदान है, वो आपका कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। तो आपका ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका यहाँ देगा, तो आपको क्या भरना है, आपका अगर उसमें दिया हो मेजर एक्सटेंसिव फूड ग्रेन्स एरियाज, तो आपको क्या लिखना है, अगर ऑस्ट्रेलिया का आया हो उसमें तो क्या भरेंगे, क्या उसमें मैप में है आपको लिखना होगा, तो लिखना होगा द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के क्षेत्र, क्या लिखोगे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स क्षेत्र। दूसरी चीज़ है, यदि आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका में उसमें दिया हो तो साउथ वेस्ट अफ्रीका नहीं लिखना है, और अफ्रीका में कौन से घास के मैदान हैं वो आपको वो लिखना है। अब कौन सा घास का मैदान है आपका, वो है आपके बेल्ट्स के, तो वही लिखना है बेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, बेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के बेल्ट घास के मैदान या बेल्ट क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में कौन सा बताया मैंने, आपका पंपास, तो उसमें लिखना है द पंपास ऑफ अर्जेंटीना। यहाँ आपको दिखाएगा छोटा सा द पंपास ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पंपास क्षेत्र। अब नेक्स्ट आपका आ जाइएगा इधर, आपका इस तरह से दिखाएगा आपका, और ये कौन से क्षेत्र हैं, प्रेरीज क्षेत्र है। और प्रेरीज कहाँ है, आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका अमेरिका और कनाडा में है। अब वहाँ आपको प्रेरीज को दिखा देना है, प्रेरीज, या इसको दिखा सकते हैं अमेरिकन प्रेरीज। अमेरिकन प्रेरीज, प्रेरीज क्षेत्र, या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका और कनाडा के प्रेरी क्षेत्र।
ये आपके एक और है आपका, वो कौन सा है, ये आपका इस तरह से, और ये क्या है आपका स्टेपीज, जो घास का मैदान है वो किस में है आपका, यूरेशिया में है, एशिया और यूरोप के मध्य है। तो वहाँ उसको दिखा सकते हैं स्टेपी घास के मैदान हिंदी में, और इंग्लिश में क्या दिखाएंगे, द स्टेपीज ऑफ यूरेशिया या यूरेशियन स्टेपीज। यूरेशियन स्टेपीज ये आपके जो हुए कौन से हो गया आपका, ये आपका जो एक्सटेंसिंग जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है उसकी बात हुई। अब नेक्स्ट एक और बच जाती है, वो है हमारा मिक्स फार्मिंग। और मिक्स फार्मिंग है वो कहाँ होती है आपकी, और मिक्स फार्मिंग जो होती है वो होती है आपकी जो टेम्परेट क्लाइमेट वाले में, यही क्षेत्र है लगभग, क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल फार्मिंग है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग है, उन्हीं क्षेत्रों में लगभग आपकी उन्हीं एरियाज में है आपकी मिक्स फार्मिंग होती है। मिक्स फार्मिंग क्या है, जिसमें एग्रीकल्चर एंड आपका एनिमल हस्बेंड्री है साथ साथ किए जाते हैं, अर्थात कृषि और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं। वो उसको क्या कहते हैं आपका, मिक्स फार्मिंग कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। अब इसमें मिश्रित कृषि में कौन कौन से हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये एरिया आपको देगा, ये यहाँ से आपका इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें कंट्री का नाम नहीं लिखना है, कोई और नाम नहीं लिखना है, ओनली वही आंसर होगा। ये अगर दे दें आपका मेजर मिक्स फार्मिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या लिखना है आपको, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, उत्तर पश्चिम यूरोप। पहला है आपका कौन सा है आपका, उत्तर पश्चिम यूरोप। फिर है अमेरिका में, अमेरिका में इस वाले एरिया में है, और इस वाले एरिया में है तो इसको क्या कहेंगे आपका, उत्तर पूर्वी अमेरिका, आपका नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है उसको कहा जाता है, अर्थात उसको ये कहें ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जो आपकी बुक की लैंग्वेज है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी वाला भाग क्या है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी वाला भाग। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आपका पार्ट ऑफ यूरेशिया में भी है आपका, यूरेशिया में भी या मेजर एरिया जो आपका जो फार्मिंग वाला है वो आपका यूरेशिया। अगर यहाँ आपका देता है इस वाले एरिया में तो उसको क्या दिखा देंगे आपका, पार्ट ऑफ यूरेशिया। जो नीचे वाला एरिया है इसको क्या क्या दिखाएंगे आपका, यूरेशिया। और एक एरिया और इसमें से बचता है, वो कौन सा है, साउथ दक्षिणी महाद्वीप। अब जो दक्षिणी महाद्वीप है उसका जो कौन सा है, टेम्परेट क्लाइमेट का एरिया है आपका, टेम्परेट क्लाइमेटिक एरियाज ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट्स। और साउथ कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से आएंगे, अगर यहाँ देता है तो आपका साउथ क्या हो जाएगा, आपका अफ्रीका आ जाएगा, साउथ अफ्रीका है। उसके बाद है थोड़ा सा एरिया है या अर्जेंटीना का एरिया है, यहाँ भी आपका आता है, तो इनको आप उसमें दिखा देंगे। लेकिन आपका जो आना होगा बस इसी में से आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट जो आपका यूरोप है उसको आपका पूछ सकता है, या आपका यूरेशिया वाले एरिया को। इतना देता है तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, और इसको देता है तो आपका यूरेशियन एरियाज़। तो ये था हमारा मैप वर्क। अब कैसा लगा आपको, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और कोई सजेशन हो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।